कंसिडर दिस ग्रुप ना ऑर्डर ऑफ दिस इज़ 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 4 है। तो देखो आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 स्मॉलेस्ट भी है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 4 है। क्योंकि अगर आयोटा की पावर 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट से हम ऑर्डर क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट पावर इसको 1 बनाए, आइडेंटिटी बनाए, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ई हो, ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। अगर एन स्मॉलेस्ट हो तो ऑर्डर ऑफ ए एन लेते हैं। जब हमने इसका ऑर्डर चेक करना है तो स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, 1 पावर पुट करके देखना है। अगर 1 पावर पुट करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है, तो ये आंसर 1 नहीं आ रहा, आयोटा ही आ रहा है। अगर पावर 2 करेंगे तो -1, इस तरह फिर 2 पावर देखनी है, फिर उसके बाद 3 पावर देखनी है। 3 पावर देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर 4 पुट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा 4 1 हो जाता है, तो इसका मतलब आयोटा की स्मॉलेस्ट पावर 4 1 बना रही है, आइडेंटिटी बना रही है। अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 इज़ द आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें भी पता है भी कोई भी एलिमेंट हो, अगर कोई भी एलिमेंट ए जी का एलिमेंट है, उसका ऑर्डर इसको डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर जाता है। तो उसके बाद हम ये जो जी है ये साइक्लिक ग्रुप भी है, जनरेटेड बाय आयोटा, ठीक है। दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट देख लो इसको आयोटा की पावर में लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 1 आए तो आयोटा आ गया, ये वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। आयोटा की पावर 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो -1 को आयोटा की पावर में लिख दिया, आयोटा को भी आयोटा की पावर में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट है 1 को लिख लिया आयोटा की पावर 4। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट है जी का आयोटा की पावर में लिखा जा रहा है, सभी एलिमेंट्स आयोटा की पावर में लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब जी का ईच एलिमेंट आयोटा की पावर में लिख रहे हैं, तो जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। अगर कोई भी 2 सब ग्रुप ले लें तो इनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होती है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा और तीसरे क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। एक मैं करा देता हूँ। इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी एच में भी है और के में भी है, क्योंकि ये सब ग्रुप्स हैं तो इनके कॉमन एलिमेंट भी आ गया, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद हमने कहना कि कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, अगर ए बी इनवर्स भी इसमें आ जाएगा तो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ए बी इंटरसेक्शन में आ गए तो दोनों में आ गए, क्योंकि दोनों ही सब ग्रुप हैं। इसका मतलब अगर सब ग्रुप हो तो अगर ए बी है बिलोंग करता है तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करेगा, इसको भी बिलोंग करेगा, क्योंकि सब ग्रुप्स हैं। तो इंटरसेक्शन में भी आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो ए बी इनवर्स भी इसमें आ जाता है, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप है। इसके बाद ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, आपने रीड कर लेना है। उसके बाद एच के 2 सब ग्रुप्स ले लेने हैं। तो प्रोडक्ट इज ए सब ग्रुप अगर एच के एच के बराबर हो जाए, ठीक है। एच के ऐसे सेट को ऐसे लिखते हैं कि पहले एच का एलिमेंट लिखना है, फिर के का एलिमेंट लिखना है। इन एलिमेंट्स ऐसे इकट्ठे कर लें, एच के एलिमेंट और के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले नंबर, अगर पहले नंबर पे एच है तो पहले नंबर पे एच रखना है, दूसरे नंबर पे के रखना है। इसी तरह के एच में क्या होगा, पहले नंबर पर के रखना है, दूसरे पे एच रखना है। तो एच और के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके इकट्ठे कर देने हैं, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ एच के। तो दिस इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ दिस। तो हमने पहले सब ग्रुप लेना है, उसके बाद ये शो करना है, फिर इसको लेके एच के को सब ग्रुप शो करना है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, तो मान लो इसको पहले सब ग्रुप है, अब हमने प्रूव करना है एच के एच के बराबर है। तो ये रिजल्ट भी हमने ख्याल रखना है। एच इनके एलिमेंट्स ले लिए कि एच इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले एच का एलिमेंट है, फिर के का एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट एच के को बिलोंग कर गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये सब ग्रुप हमने अज्यूम कर रखा है, अगर ए
सब ग्रुप अज्यूम कर रखा है, देयरफॉर KH, देखो अगर कोई एलिमेंट H को बिलोंग करता है, अगर H सब ग्रुप हो तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता है। तो क्योंकि ये एलिमेंट HK को बिलोंग करता है और ये सब ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ये एलिमेंट बिलोंग करता है, जैसे KH इन्वर्स इसको बिलोंग कर गया तो इसका इन्वर्स भी HK को बिलोंग करेगा। जैसे A इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी H को ही बिलोंग करेगा। तो A इन्वर्स का इन्वर्स खुद A हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर KH इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स खुद KH बन जाएगा। तो इसका मतलब KH भी इसको बिलोंग करता है। तो KH किसका एलिमेंट है, क्योंकि पहले नंबर पे K लिखा है तो इसको KH लिखेंगे। तो ये एलिमेंट है KH का, तो ये एलिमेंट इसमें आ गया तो इसका मतलब पूरे का पूरा सेट इसमें आ गया, इसको हम नंबर 1 देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि HK KH में कंटेन्ड है। तो ये इसमें कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कन्वर्स पार्ट हमने करना है कि इसको बराबर ले लेना है। तो हमने प्रूव करना है HK इसका सब ग्रुप है। ठीक है, सब ग्रुप शो करने के लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि H में भी E है, K में भी E है, तो E मल्टीप्लाइड E तो आंसर E आता है, आइडेंटिटी ही आता है। तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे HK के, तो हम प्रूव कर देंगे XY इन्वर्स भी HK को ही बिलोंग करता है, तो ये हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। तो जैसे दो एलिमेंट्स ले लिए, X HK का एलिमेंट ये ले लिया, Y भी ले लिया, तो X इसका एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, इस तरह के एलिमेंट होते हैं, पहले H का एलिमेंट फिर K का एलिमेंट। इस तरह से हमने X भी ले लिया और Y भी ले लिया। अब हमने XY इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं। X की वैल्यू हमने यही भर देनी है, Y की वैल्यू हमने ये भर देनी है। तो ये फार्मूला है ना हमारे पास कि AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। तो इस हिसाब से इसका आ जाएगा रिजल्ट K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स। तो इसके बाद ये K का एलिमेंट है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं तो A डॉट B भी H को ही बिलोंग करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर दोनों K के एलिमेंट हैं, तो प्रोडक्ट भी K में आएगी। अब ये K का एलिमेंट है, ये H का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट KH का हो जाएगा क्योंकि KH HK के बराबर है, तो ये एलिमेंट HK का भी होगा। अगर ये एलिमेंट HK का होगा तो ये इस फॉर्म का होगा। ठीक है, ये एलिमेंट इस फॉर्म का होगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर H ये भर देंगे, तो ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है, HK। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, दोनों H के एलिमेंट है, प्रोडक्ट भी H में आएगी। ये H का एलिमेंट, ये K का, इसका मतलब XY इन्वर्स HK में आ गया। ठीक है, तो दो एलिमेंट लिए, अगर ये XY इन्वर्स भी HK में आ जाए तो ये हो जाता है सब ग्रुप।